बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद है, बेशुमार फ़वाइद का हामिल। ये नुस्खा बहुत ही सस्ता और कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम गर्मा में ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदा देता है। हमारे पास हम वक्त इसका तैयार शुदा मवाद मौजूद होता है, जो हम पूरा मौसम गर्मा में इसका इस्तेमाल करवा के बहुत सारे फ़ायदे हासिल करते हैं। तो ये नुस्खा किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा इन चीज़ों की शनाख्त भी करवाता हूँ। ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी और किस तरह मिलेंगी और किस तरह आप बनाकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नया नुस्खा आप तक पहुंच सके। अगर इस नुस्खे के फ़ायदे की बात की जाए तो कम से कम 50 ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज में ये नुस्खा हम खुद इस्तेमाल करवा चुके हैं। उन तमाम 50 का इस वीडियो में ज़िक्र करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे मखसूस अमराज जो मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें इस नुस्खे का इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको बताएंगे और इसका बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। कसरत से पाए जाने वाले अमराज जो हैं वो है जी, सबसे पहले तो मैदे का मसला। थोड़ी सी गर्म चीज़ या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने से जिन लोगों के मैदे में इन्फेक्शन हो जाता हो, असहाल का मसला हो जाता हो, बहुत ज़्यादा दस्त आना शुरू हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। दूसरा मर्ज़ है जी जरेयान और एहतलाम का। जिन लोगों को जरेयान और एहतलाम का मसला बहुत ज़्यादा रहता हो, पेशाब का कंट्रोल ना होना, बार बार पेशाब का आना और पेशाब के बाद और पहले मज़ी का ख़ारिज होना या मनी का ख़ारिज होना, इन दोनों सूरतों में ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और मुफीद है। और तीसरा मर्ज़ जिसमें लोगों का हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता हो, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद साबित होता है। लेकिन इन तमाम अमराज में इस नुस्खे का इस्तेमाल अलग अलग होता है। इसका बनाने का तरीका एक ही है, मैं आपको बताता हूँ इसकी मिकदार कितनी लेनी है और किस तरह इसको बनाना है। सबसे पहले ये चीज़ है जी गूंद कतीरा, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। यह है छोटी इलायची, ये लेनी है 10 ग्राम। और ये है जी तुख्म रिहान, न्याज़बो के बीज भी इनको कहा जाता है और तुख्म रिहान भी इसका नाम है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। यह चीज़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कूज़ा मिस्री है, तो ये भी आप ले लेनी है 50 ग्राम। यानी तमाम चीज़ों का वज़न आपके पास 160 ग्राम बन जाएगा। तमाम चीज़ों को अलग अलग से पाउडर करके मिक्स करके रख लें। खाली पेट सुबह और शाम हाफ़ टी स्पून ताज़ा पानी के साथ खाएं। ये तरीक़ाकार सिर्फ़ जरेयान और एहतलाम के मरीज़ जो हैं वो इस तरह इसको खा सकते हैं। और जिन लोगों को मसला हो मैदे का, मैदा कमज़ोर रहता हो या कोई भी शिद्दत मज़ाज वाली चीज़ इस्तेमाल करने से उनके मैदा में फ़ौरन तब्दीली पैदा हो जाती हो, उसके लिए खाना खाने के बाद इसी पाउडर का हाफ़ टी स्पून शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे वाला नुस्खा है, बहुत ही कारआमद नुस्खा है। और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता हो, उसके लिए इसका आधा चम्मच दूध वाली नमकीन लस्सी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का मसला भी रफ़ू हो जाएगा। इस नुस्खे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बनाएं, आज़माएं, खाएं और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।